लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की लड़ाई और तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर आज संसद में श्वेत पत्र पेश किया, तो वहीं आज सुबह कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। थैंक यू वेरी मच सर। और श्वेत पत्र के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 साल का लेखा जोखा रखा, जिसमें 2004 से 2014 के बीच राजकोषीय घाटे को देश की जनता के सामने पेश किया। श्वेत पत्र के जरिए बताया गया कि यूपीए के 10 साल के दौरान अर्थव्यवस्था चौपट हुई। साथ ही एनडीए के आर्थिक सुधारों का श्रेय यूपीए सरकार ने लिया और 2004 में आर्थिक सुधारों को छोड़ दिया। साल 2008 के बाद देश की आर्थिक नींव बेहद कमजोर हो गई। इतना ही नहीं, 2009 से 2014 के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रही। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार पर वार किया और सरकार ने बताया कि यूपीए सरकार में सबसे बड़ा कोयला आवंटन समेत कई घोटाले हुए, जिससे जनता को काफी नुकसान हुआ। साथ ही श्वेत पत्र के जरिए बताया गया कि 2014 में बैंकिंग सेक्टर का संकट बहुत विशाल था और बैंकों का करोड़ों का बकाया था। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. सरकार ने श्वेत पत्र के जरिए बताया कि यूपीए शासन के दौरान एनपीए बहुत बढ़ गया था और 2011 से 2013 के बीच यूपीए सरकार की नीतियों के चलते रुपए की कीमत लगातार गिरती चली गई। कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अन्यायकाल की संज्ञा दी और इस ब्लैक पेपर में आर्थिक सामाजिक अन्याय का जिक्र किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे युवाओं में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की भागीदारी कम होती जा रही है। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा नियमित वेतन वाली नौकरियों में लगातार कमी आती गई। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को सरकारी पक्की नौकरी देने पर ध्यान देना चाहिए। हम चाहते थे कि पक्की नौकरी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दे। कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर के जरिए आरोप लगाया कि सरकार नियमित वेतन वाली नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों पर जोर दे रही है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने में मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई कम करने की जगह इसकी तुलना पहले की सरकारों से कर रही है। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो। अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया, ये महत्व का है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई की आड़ में सरकार अपने लोगों को मदद पहुंचा रही है। चंद ऐसे उनके लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल और दैनिक इस्तेमाल की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। सरकार के खिलाफ लाए गए अपने ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराने का भी आरोप लगाया, जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 10 सालों ने सरकार के कई राज्यों में विधायकों को तोड़कर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। धन बल का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 5 गुना इजाफा हुआ, जिसमें 95% नेता विपक्षी दलों के हैं। कांग्रेस ने बताया कि देशद्रोह के कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ऐसा करके सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे कि उनको इसमें डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शीतकालीन सत्र में सांसदों का अब तक का बड़े पैमाने पर निलंबन भी किया गया और पिछले 7 सालों में औसतन 79% बजट बिना चर्चा के ही पास हुए हैं। सरकार के खिलाफ लाए गए कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से 56 सांसदों की विदाई के मौके पर अपनी बात रखी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर के जवाब में कहा कि विपक्षी दल का कदम उनकी सरकार के लिए काला टीका जैसा है, जो बुरी नजर से बचाएगा। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ब्लैक पेपर पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि आजकल काले रंग का फैशन चल रहा है। पीएम ने कहा कि ब्लैक पेपर हमारी प्रगति पर काला टीका है। राज्यसभा के 56 सांसद रिटायर होने वाले हैं और विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ और इस दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा की। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने दायित्व के प्रति हमेशा सजग रहे। कई बार उन्होंने व्हीलचेयर पर आकर वोट किया और देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। लोकसभा चुनाव से पहले ये संसद का आखिरी सत्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी रिटायर हो रहे सदस्यों को शुभकामना दी।